कहाँ उतना ग्राहक कस्टमर नहीं आ रहे हैं, नहीं होता है भैया। कभी 70, कभी 80, कभी 120, कभी 60, कभी 200, कभी 300 ऐसे करके होता है। कभी वो भी नहीं होता है। कमाई के जरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इधर उधर कहीं कहीं काम करते हैं। लड़का मेरा बोला कि पापा मेरा चप्पल टूट गया, तू जा कुछ कमाना, हो जाएगा कमाई थे कुछ चप्पल बना देना। मैं खुद अपना बच्चे लोग के लिए भी बना लेता हूँ। हमारे पास पूरा धागा है, पूरा रामनी है, पूरा कुर्सी है, कटरनी है, पूरा सब है, चौड़ी है, पूरा है सब। कहीं भी जाके हम कर लेंगे। ये 21वीं सदी का भारत है, जहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी और जानी जाती है। आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं, एक मोची हैं जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जब पूरा शहर अपने घरों में है, तो ये पॉलिश की 2-4 डिबिया लेकर अकेले ही यहाँ पर आके बैठ गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? ये तस्वीर वाकई में इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर है। इस लॉकडाउन में जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पा रहा है, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को यहाँ आकर क्यों बैठना पड़ा है, और आखिर यहाँ पर आकर वो कितना कमाई कर सकता है कि उसका जो गुजारा है, दिन भर का जो खर्च है वो निकल जाएगा। हम इनसे बात करेंगे। आप बताइएगा भैया, कहाँ से आए हैं आप यहाँ? मैं भैया आया हूँ परसिली के हैं, हम लोग यहाँ प्रतापना कराते हैं। तो लॉकडाउन है, आपको पता है कि लॉकडाउन है, उसके बाद भी आप यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो आपको डर नहीं लगा? पुलिस वाले रोके नहीं आपको? रोके थे हमको चौक में। क्या बोल रहे थे? चौक में बोले कि साइड उइड देख के किनारे से पार होना। अच्छा, तो मैं किनारे से पार हुआ। तो इतना रिस्क लेके आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप दुकान खोले हैं पॉलिश करने के लिए, सिलाई करने के लिए, तो आपको लगता है कि दिन भर का आपका खर्चा निकल जाएगा? अब भैया जो भी मिल जाए खर्च जितना आमदनी होगा, नहीं होगा तो क्या करूँगा। तो और कौन कौन रहते हैं आपके परिवार में? कितने लोग हैं? हमारे परिवार में तो अभी मान चलिए कि 4 ठो मेहमान आ गए हैं, तो शंकरगढ़ तरफ के। ऐसे परिवार में है कितने लोग आपके? भैया परिवार में हम लोग अभी तो 3 ही जन हैं। 3 हैं और 4 मेहमान भी आ गए हैं। 3 बच्चे गांव में हैं। अच्छा, 3 और गांव में भी हैं। तो कैसे खर्चा चलता है आप लोग का? चल रहा है। कल गांव गया था, गांव से चावल लाया हूँ। तो अचानक जैसे आप पूरा शहर बंद है और आप निकल पड़े हैं काम के लिए, तो मालूम था कि आपको काम मिल जाएगा? नहीं मालूम तो नहीं था भैया, तो आ गया हूँ अचानक। आपका कोई दूसरा काम है कि सिर्फ यही काम है? काम और रहता है भैया, बच्चे को जैसे नहलाना धोआना, खाना घर में बनाना, कुछ काम। नहीं, कमाई का और कोई जरिया है आपका कि सिर्फ यही जूता पॉलिश का ही काम करते हैं? मैं तो भैया मजदूरी काम भी करने चल जाता हूँ। क्या क्या मजदूरी कर लेते हैं? बीज खाद बोना, लगाना। तो आप देख सकते हैं, जो पेट की जो आग है, जो भूख है, वो इंसान को कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। इस तरह से लॉकडाउन में एक मोची को बैठे हुए देख कुछ लोग हैं जो इनको काम देने आ गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन में इसको देखकर क्या ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर इनको ये खुद काम देने आ गए थे। बताएंगे कि कैसे नज़र पड़ी इन पर आपकी? बस यहाँ से मैं गुजर रहा था और ये कहूँगा कि ये जैसे जो इनका काम है, ये काम तो नहीं, कोई चाय की दुकान होती तो भी समझ में आता है कि ग्राहक आते। ऐसा काम जब लोग अपने घरों पे हैं, जिनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये एक उम्मीद से दुकान लगा के बैठे हैं अपना, जो भी है छोटा सा, इसको उम्मीद नहीं कहेंगे, इसको पेट की भूख या ज़रूरत, जो सोचने पर मजबूर है कि कुछ भी हमको मिल जाएगा तो हमारा गुजारा चले। बहुत दुखद है। कोई व्यक्ति जब सड़क से गुजरते हुए इनको देख रहा है तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद
इसको काम देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आए तो आप देखे कि ये यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, तो आपने इनको अपना शूज़ दे दिया। जी, मैं देखा कि ये बैठे हैं तो मैं यहाँ से गुजर रहा था। मेरा भी ज़रूरत है पॉलिश उलिश कराना और सिलाई करवाना। देखा कि ये बैठे हैं तो इसीलिए मैं आ गया इनको काम देने के लिए। चलो भाई आपका भी कुछ हो जाएगा। तो आपको उम्मीद था कि इस लॉकडाउन में जब सारी दुकानें, सारा मार्केट बंद हो तो ऐसा कोई मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था। फिर भी देखा तो मैं ऐसे चलो भाई ज़रूरतमंद है और इस वजह से मैं आ गया फिर।